कहानी की शुरुआत होती है न्यू जर्सी की एक सड़क पर, जहां मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक शख्स खड़ा है। मिलो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से ग्रस्त है, लेकिन उसकी सोचने की क्षमता असाधारण है। वो एक महिला पर नजर रखे हुए है जो पास की फूलों की दुकान में है। इस दौरान वो अपने आसपास हो रही घटनाओं की टाइमिंग को बेहद सटीक रूप से कैलकुलेट कर रहा है, जैसे कि बस कब आएगी, गड्ढा कहाँ है, एक साइकिल सवार और एक स्ट्रीट आर्टिस्ट। मिलो जानबूझकर एक पोस्ट बॉक्स के ऊपर एक बॉल पॉइंट पेन रखता है। कुछ ही पल बाद एक टैक्सी गड्ढे से गुजरती है, पानी उछलता है और पेन नीचे गिर जाता है। आर्टिस्ट पेन उठाने झुकता है और तभी साइकिल सवार उससे टकरा जाता है। इस टक्कर से वो एक फल की दुकान में जा गिरता है और पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी अफरा तफरी में बस ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल को मिस कर देता है और वही महिला बस की चपेट में आकर मारी जाती है। मिलो की ये एक सोची समझी साजिश थी और वो इस परख के बाद वहां से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम मिलते हैं FBI एजेंट ओलिविया डनहैम से, जो एक विशेष यूनिट फ्रिंज डिवीजन की सदस्य हैं और पैरानॉर्मल घटनाओं पर काम करती हैं। ओलिविया हाल ही में सिर में चोट लगने के कारण लंबे समय बाद वापस लौटी हैं, लेकिन ऑफिस में मौजूद लोग जानते हैं कि ये असली ओलिविया नहीं, बल्कि उसकी जगह भेजी गई एक डुप्लीकेट है जिसे फोलिविया कहा जाता है। डिवीजन के चीफ वॉल्टर नॉट का मानना है कि फोलिविया ही एकमात्र इंसान है जो बिना किसी नुकसान के दो ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकती है। इसलिए असली ओलिविया की यादें उसमें ट्रांसफर कर दी गई हैं ताकि वो खुद को यहीं की समझे। इसी बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है जिसमें एक और महिला की मौत हो जाती है। एजेंट्स को एक समानता मिलती है, हर बार घटनास्थल पर एक ही तरह का बॉल पॉइंट पेन मौजूद होता है। इससे एजेंट ली और ओलिविया को यकीन हो जाता है कि ये दुर्घटनाएं इत्तेफाक नहीं है। जब वो मामले की तह तक जाते हैं तो पता चलता है कि तीनों पीड़ितों का एक ही मेडिकल सेंटर से कोई न कोई कनेक्शन है। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि मिलो उसी सेंटर का एक पूर्व मरीज है जिसे एक एक्सपेरिमेंटल दवा दी गई थी, जिससे उसका IQ बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब वो इस काबिल हो गया है कि भविष्य की घटनाओं को मिनट टू मिनट पहले से प्लान कर ले। FBI मिलो को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार उनके एक्शन को पहले ही भांप लेता है और बच निकलता है। अंत में जब ओलिविया उसका पीछा करती है तो मिलो की सारी गणनाएं फेल हो जाती हैं, क्योंकि ओलिविया गलती से एक ऑक्सीजन लेस जोन में चली जाती है जहां वो मारी जा सकती थी। लेकिन उसकी इसी गलती से मिलो का कैलकुलेशन बिगड़ जाता है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। एपिसोड के अंत में पता चलता है कि मिलो की सोच इतनी जटिल हो चुकी है कि अब इंसान नहीं, सिर्फ मशीनें ही उसे समझ सकती हैं। उसकी बहन, जो उसकी देखभाल कर रही थी, आखिरकार उसे एक पुराने खिलौने, एक छोटा प्लास्टिक घोड़ा से भावुक करने की कोशिश करती है। इसके बाद फोलिविया को एक विजन आता है जिसमें पीटर नाम का व्यक्ति, जो दूसरे यूनिवर्स से है, उसे बताता है कि वो असली ओलिविया नहीं है और ये दुनिया उसकी नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसकी पहचान की कमी ने ही उसकी जान बचाई।